हमें हमें प्रोवोक कोई नहीं करता, ठीक है, प्रोवोक हम खुद होते हैं। ये चीज़ आप एज अ फैमिली इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें, और मेरी सारी पेशेंट से भी यही रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को जितना जल्दी हो सके अंडरस्टैंड कर लें। कोई भी इंसान कोई भी चीज़ हमें प्रोवोक नहीं कर सकती अनटिल एंड अनलेस हम खुद ना होना चाहें। हमेशा ये चीज़ याद रखें कि जब भी गुस्सा आता है ना, चाहे एक साइड से आए चाहे दूसरे साइड से आए, होश उड़ जाते हैं। लाइक वी आर नॉट इन आवर सेंसेस नाउ। जब हम एग्रेसिव होते हैं या जब गुस्सा हमारे अंदर आता है या हम एग्रेसिव फील करते हैं, तब हम अपनी सेंसेस में रहते ही नहीं हैं। चाहे हम जितनी मर्जी कोशिश करें, हम अपनी सेंसेस में नहीं रह सकते। और जब हम अपनी सेंसेस में नहीं होते ना, तो फिर हम बहुत कुछ कर जाते हैं, और एक्चुअली हम वो मीन नहीं कर रहे होते वो सब कुछ करना, बट हम वो कर जाते हैं। जैसे आज आप अपने साथ ये प्रॉमिस कर लें कि नेक्स्ट टाइम से अगर किसी के साथ कोई आर्ग्यूमेंट हुआ ना, तो आपने प्रोवोक नहीं अपने आप को फील होने देना, बस जस्ट फॉर एक टाइम के लिए। आप अपने आप को ये कह लें कि नेक्स्ट टाइम मैंने याद रखनी है और डेलिबरेटली अपने माइंड में ये चीज़ लेकर आनी है कि जब भी अगर कोई आर्ग्यूमेंट होने वाला हो या बात गुस्से की तरफ चले जाए, तो मैंने अपने आप को प्रोवोक नहीं होने देना। सेफ एग्जिट ले लेना, मैंने निकल जाना है उस बातचीत से, मैंने उस कॉन्वर्सेशन से ही निकल जाना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे स्टेक्स कितने ज़्यादा हाई क्यों ना हो, चाहे रिस्क पे सिचुएशंस क्यों ना हो, बट मैंने उस कॉन्वर्सेशन से निकल जाना है। सो दिस इज़ एक्चुअली कि व्हेन यू प्रैक्टिस थिंग्स, जब आप चीज़ों को प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं ना, तब आपको रियलाइज़ होता है कि अच्छा ऑन द मोमेंट ऑन द स्पॉट हमने कैसा रिएक्ट करना है। लेकिन जब हमारी प्रैक्टिस नहीं होती है ना, तो फिर ऐसे ही होता है, चाहे लर्निंग आप जितनी मर्जी कर लें, है ना, हालात और वाक़यात देखने पड़ते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि अगला बंदा गुस्सा है तो हम उसके साथ डबल गुस्सा करें और उसको ये शो कराएं कि नहीं मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। ज़रूरी नहीं है। जब आप किसी इंसान को ये शो करा रहे होते हैं ना, तो इसका मतलब है कि आप उतने ही वीक हैं कि आपको अगले इंसान को दिखाने की ज़रूरत पड़ रही है कि आप में कितनी ताकत है या आप कितने पावरफुल हैं। ताकत तब आपकी नज़र आती है जब बग़ैर दिखाए, जब आप बग़ैर शो किए अगले को इजहार करते हैं और अगले बंदे को आपकी पर्सनैलिटी, आपकी ट्रेट के बारे में पता चलता है। दैट्स एक्चुअली पावरफुलनेस, दैट्स एक्चुअली अथॉरिटी। ये नहीं होती कि जब आप अगला बंदा ने थोड़ा सा गुस्सा किया और आपने उसके ऊपर डबल ट्रिपल गुस्सा किया, उसको ये शो कराने के लिए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बात करने की, यू शुड नॉट हैव डन दिस, नाउ सी व्हाट आई एम गोइंग टू डू। ये चीज़ है, ये चीज़ शो करती है कि आप कितना वीक है, कि आपको लोगों को दिखाना पड़ रहा है कि आप में ताकत है। दिस इज़ एक्चुअली, ये चीज़ इतनी डेंजरस और ये चीज़ ये शो करी होती है। पेशेंट्स, हमारे पेशेंट्स इस चीज़ इंटाइटलमेंट में आ जाते हैं बिकॉज उनको होता है कि हमारे साथ ये एक लेबल अटैच हो गया है कि वी आर पेशेंट्स, तो हमें एक सिंपैथी कार्ड दिया जाए, हम सारी ज़िंदगी इस इंटाइटलमेंट में रहें कि हमारे साथ अच्छा ही सलूक करना है, आप हमारे साथ कभी बैडली रिएक्ट नहीं कर सकते, आप हमारे साथ कोई ख़राबी नहीं कर सकते, आप हमें परेशान नहीं कर सकते। तो ये इंटाइटलमेंट पेशेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा देखी जाती है और बहुत आती भी है। बहुत सारी पेशेंट्स हैं जो अक्सर अपनी मीटिंग्स में अपनी फैमिलीज़ को ये कह रहे होते हैं, अच्छा मुझे तो इस टाइम पे रिएक्ट करना बनता था क्योंकि मैं तो पेशेंट हूँ, आप तो नहीं है ना। तो ये जो चीज़ आ जाती है जहाँ पेशेंट्स को एक शय मिल जाती है और उन्हें ये फील होने लग जाता है कि मैं तो मरीज़ हूँ, तो मेरी फैमिली को ही समझना चाहिए। ये बहुत रॉन्ग कॉन्सेप्ट है बिकॉज हम ऐसे एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि जहाँ आप एक नफ्सियाती बीमारी से गुजर रहे हैं, वहाँ पे आपकी फैमिली भी उस बीमारियों में पड़ी हुई है, वहाँ पे आपकी फैमिली भी स्ट्रगल कर रही है, वो भी काफ़ी मसाइल के साथ गुजर रही है। तो इस केस में हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम एम्फेथाइज़ करें रेदर देन सिंपथाइजिंग। एम्फेथाइज़ करना बहुत अच्छा स्किल है और बहुत डिफ़िकल्ट भी है, जिसको हम कहते हैं कि एग्जैक्टली अगले बंदे के शू में पाँव रख के देखना और ये देखना कि वो एग्जैक्टली कैसा फील कर रहा है। जब मैं ये बात करती हूँ ना कि आप अपनी साइड, अपनी आई से स्टोरी देख रहे हैं, आप उनकी आई से स्टोरी नहीं देख रहे हैं। हम अपने आप को तो देख नहीं पा रहे होते, हम दूसरों की तरफ उनको टॉन्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा रेडी होते हैं, हम उनको उनके मसाइल बताने के लिए बहुत ज़्यादा रेडी होते हैं, लेकिन हमें अपनी चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती, हमें अपने इश्यूज़ नज़र नहीं आ रहे होते बिकॉज हम एक डिनाइल के फेज़ में रह रहे होते हैं और हमें वो स्टेट पसंद आना शुरू हो जाती है। वी स्टार्ट लिविंग विद इट, हम उसके साथ ज़िंदगी गुजारना शुरू हो जाते हैं। फैमिलीज आ जाती हैं उनकी बातों में। जब फैमिलीज़ को ये कहा जाता है कि 100 दिन मैंने अंदर गुजारे हैं, इतना मुश्किल काम है, आप मुझे एक ही दिन अंदर रहकर दिखाएं ज़रा, मैं देखता हूँ कि आप कैसे सरवाइव करती हैं। मैंने तो 100 दिन अंदर गुजारे हैं, तो शुक्र करें कि मैंने 100 दिन गुजार लिए, अब मेरी ये फरमाइशी प्रोग्राम जो है इसको पूरा करें।
यहाँ से जब पेशेंट्स के लाइक 80 डेज हो जाते हैं या 90 डेज हो जाते हैं ना, तो पेशेंट्स एक लिस्ट देते हैं अपनी फैमिली को, बाहर आके मैंने ये करना है, सब करते हैं। कौन नहीं करता ये चीज़? इतनी एक लिस्ट तैयार होती है, मैं बाहर आऊँगा, एक नया बिजनेस मेरे लिए रेडी पड़ा हो, मैं बाहर आऊँगा, मेरे पास एक नई फुल ब्रांड न्यू गाड़ी रेडी हो, मेरी शादी का कोई इंतज़ाम करें। उन्हें लग रहा होता है कि एहसान कर दिए, कि बहुत बड़ा मैंने एक मार्का मारा है और मैंने बहुत बड़ा एहसान किया है। फैमिलीज़ को तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए और वो सारी ज़िंदगी ये एहसान नहीं उतार सकते। लेकिन आप अपने लिए ठीक होते हैं, आप किसी के लिए ठीक नहीं होते। तो हमारा तो प्रोफेशन है ये, हमारी तो जॉब है ये, कि हमने आपकी फैमिलीज़ एक क्राई फॉर हेल्प लेकर आती है हमारे पास। वो कहती है हमसे तो हल नहीं हुए, हमने सारे तरीके इस्तेमाल करके देख लिए, हमने इसको किसी और कंट्री में भेज के देख लिया, हमने इसको नया बिजनेस स्टार्ट करके देख लिया, हमने इसकी शादी करा के देख ली, फिर भी मसला हल नहीं हुआ। अब आपके पास आ गए, अब आप बताएं कि हमने कैसे इस मसलों का हल निकालना है। फिर जब हम फैमिलीज़ को ये बताते हैं कि सेल्फ़ केयर का जब हम उन्हें कॉन्सेप्ट देते हैं, तो फैमिलीज़ बहुत परेशान हो जाती हैं कि हम तो आपको अपना बच्चा ठीक करवाने के लिए लाए थे, आप हमें कह रहे हैं कि आप ठीक हों, आप अपने ऊपर काम करें। ये चीज़ पेशेंट्स के फैमिलीज़ के लिए इतनी स्ट्रेन सी उन्हें ये बात लग रही होती है जब हम सेल्फ़ केयर की बात करते हैं। और मैं आपको बताऊं, फैमिलीज़ की इतनी रेजिस्टेंस आती है इस चीज़ के ऊपर, सेल्फ़ केयर के ऊपर, सारी फैमिलीज़ की आती है। वो कह रहे होते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, बस आप हमारा बच्चा ठीक कर दें, वो सारी ज़िंदगी नशा ना करे, हम ठीक हो जाएंगे, वो ठीक है तो हम ठीक है। हम उन्हें कह रहे होते हैं कि इस चीज़ से बाहर निकलें, आप अपने आप को ठीक करें, आप अपने एक्शंस, अपने बिहेवियर्स, अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स ठीक करें, आप उनको उनकी फ़िक्र छोड़ दें, क्योंकि उनकी फ़िक्र के लिए हम हैं। हमने यहाँ पे उनका इलाज करना है, डिफरेंट तरीके से उनके साथ बातचीत करनी है, ये काम हमारा है। यस, आपने उनके साथ अपना ताल्लुक़ स्ट्रॉन्ग करना है, आपने उनके साथ अपना एक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करना है, एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना है, बट बाकी जो जिम्मेदारी हैं वो आप अपनी लेना शुरू कर दें। वहाँ जो एक टाइम आता है ना कि जब हमने पेशेंट्स को कोई जिम्मेदारी नहीं दी होती, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी होती, और उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमने खुद ली होती हैं, तो वो जो टाइम आता है जहाँ पे हमने सेल्फ़ केयर को बिल्कुल ज़ीरो कर दिया होता है, जहाँ पे हमने अपनी सेल्फ़ केयर को ख़त्म कर दिया होता है, टोटली निगलेक्ट कर दिया होता है, क्योंकि अब हम एक बंदे की नहीं, अब हम 2 बंदों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाए हुए हैं और 2 बंदों का बर्डन हमने उठाया हुआ है, और उससे रिलेटेड, अपने लव्ड वन से रिलेटेड जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनका बर्डन भी हमने उठाया हुआ है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पैक बहुत बढ़ जाता है। फैमिलीज़ बहुत डरी होती हैं और फैमिलीज़ बहुत परेशान होती हैं, लाइक एक तरह से वो होपलेस हो चुकी होती हैं, एक तरह से वो टोटली गिव अप कर चुकी होती हैं। हम उनसे कहते हैं कि आपके लिए गिव अप करना मुनासिब नहीं है, होपलेस होना मुनासिब नहीं है, बिकॉज इस चीज़ को, होपलेस होने से आपका पेशेंट ठीक नहीं होगा। हम उन्हें ये चीज़ सिखा रहे होते हैं, इस चीज़ की ट्रेनिंग दे रहे होते हैं कि कैसे इस नाउमीदी की स्टेट से, कैसे इस होपलेसनेस की स्टेट से बाहर निकलना है, क्योंकि जब तक आप होपलेस रहेंगे तो फिर इलाज स्टार्ट ही नहीं हो रहा। इसका मतलब इलाज तो शुरू तब होगा जब आप अपने आप को एक होप देंगे। फैमिलीज़ को ये चीज़ बताई जा रही होती है कि जब आप अपने आप को एक होप देंगे, जब आप अपने आप को इतनी स्पेस देंगे कि अच्छा चेंज आ सकती है या चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अच्छा, तो अभी तक तुम्हारा इस चीप लड़की के साथ चक्कर चल रहा है? तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? ओके, और तुम इन घटिया लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते फिरो, तो मैं चुप बैठूं? गेट आउट। Drinking per se is not a defect of character, but it can turn into alcoholism. It is treatable at any stage. Get help, because he won't. Get help from willing ways. Get help from anywhere, but do get help now. You have waited too long for a miracle. Here it is. Get help. Get help. Get help.